Good morning students. So yesterday we had a general idea about reproduction और हमने दो broad type of reproduction के बारे में एक general idea लिया, introduction लिया. तो today we are going to discuss asexual reproduction in detail. कल हमने बात की थी कि asexual reproduction वो होता है जिसमें sex cells का involvement नहीं होता या यूं कहें no gametes are involved. सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हीं से ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना उसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. एक ही पेरेंट बाय वेरियस मेथड्स विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ इनटू 6 मेन कैटेगरीज. सबसे पहला है फिजन, फिर आता है बडिंग. इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. देन देयर इज फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन, एंड देन देयर इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये मेनली प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टर्म. रीजेनरेशन एक स्पेशल टाइप है, ये हम डिस्कस करेंगे. फिर फिजन फर्दर दो तरह का हो सकता है, बाइनरी एंड मल्टीपल. अब ये जो एक फ्लो चार्ट है ये हमने याद रखना है कि दीज आर द वेरियस मेथडोलॉजीज बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म वुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए इनमें से कोई मेथड ऑर्गेनिज्म चूज करेगा, ठीक है, जिसके लिए उसकी बॉडी जो है डिज़ाइन होगी, उसी अकॉर्डिंग वो फिर अपने आप को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा. तो लेट अस डिस्कस दीज डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपलेस्ट मेथड जो है इन सब में, फिजन. दैट इज, तो फिजन का मतलब होता है सिंपली ब्रेक डाउन. हमने छोटी क्लासेस में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में पढ़ा. फिजन इनफैक्ट हमने रिप्रोडक्शन की भी फिजन के बारे में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा. फिजन मीन्स ब्रेकिंग डाउन. अ सिंगल parent when splits up into 2 or more simple daughter organisms, it is called fission. एक सिंगल पेरेंट स्प्लिट अप हो जाता है और वो स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे दीज विल बी कॉल्ड द डॉटर ऑर्गेनिजम्स. एंड क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से ही बने, इनके कैरेक्टर्स एग्जैक्टली लाइक अपने पेरेंट्स होंगे. जैसे कल हम बात कर रहे थे कि 100% तो नहीं, लेकिन ऐसी सिमिलैरिटी होगी कि वन वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस. काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, फोटोकॉपीज होंगे. तो ये जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे ये 2 भी बन सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं. जब इनका नंबर 2 होता है हम इस फिजन को बोल देते हैं बाइनरी फिजन, और जब इनका नंबर 2 से ज़्यादा होता है हम बोल देते हैं मल्टीपल फिजन. ठीक है. तो जब कोई भी सेल डिवाइड होगी, फिजन के लिए तैयार होगी, कल हम बात कर रहे थे कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, डीएनए की कॉपी. डीएनए कहाँ कॉपी होता है, न्यूक्लियस में. तो व्हेनेवर अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म is ready to undergo fission, it will start copying of DNA. ठीक है. अब ये जो फिजन है ना ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर सिंपल बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो हम बात करते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ही सेल है, वही सेल ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सारा काम वही कर रही है, डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक हर एक काम जो है वो सेलुलर जो भी नेटवर्क है वही एक सेल का नेटवर्क है, वही काम कर रहा. ठीक है. तो जैसे कि अमीबा होती है, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है ये अमीबा. अब इसी सेल के अंदर देयर इज
अ न्यूक्लियस। तो सबसे पहला काम इस न्यूक्लियस में शुरू होगा। दिस न्यूक्लियस विल स्टार्ट मेकिंग डीएनए। डीएनए ऑलरेडी है, उसकी कॉपी बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज वी कैन सी हियर कि पेरेंट सेल है, सबसे पहले एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो अमीबा है उसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन शुरू होगा। वो कब होगा? जब डीएनए अपने आप को डबल कर लेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मीन्स डिवीजन, और कैरे वर्ड जो है KARY, ये हम यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, फिर जब न्यूक्लियस स्प्लिट अप हो जाएगा, इस पूरे अमीबा के अंदर एक फरो आना शुरू हो जाएगी। मतलब ये इस तरह से एक एंड बनना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें आइडिया देगा कि नाउ इट इज डिवाइडिंग। ये जो दिख रहा है ना डीप स्ट्रक्चर, इसको फरो बोलते हैं। तो ये एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, दोनों तरफ जो न्यूक्लियस है वो चला गया, आधा डीएनए, डबल हुआ डीएनए और फिर आधा आधा चला गया, सो दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहे, और उसके बाद फिर स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो 2 डॉटर अमीबास फिर हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा डीएनए कॉपिंग, फिर होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगी, फिर जैसे ही वो न्यूक्लियस डिवाइड हुई उसके चारों ओर, जैसे आप यहां देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म उसके चारों ओर आना शुरू हो गया। सो इट विल कवर द होल न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली दिस फरो और डिप्रेशन विल गिव राइज टू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एक सिंगल पेरेंट स्प्लिट अप हो जाता है 2 डॉटर्स के अंदर। ये सिंपल बाइनरी फिजन है। बाइनरी इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो डॉटर सेल्स हमें मिल रहे हैं वो 2 ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारे पास है अमीबा। इसके अलावा पैरामीशियम, लेशमैनिया, इनके अंदर भी बाइनरी फिजन हो सकता है। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक। तो दिस इज पैरामीशियम। PARAMOECIUM, दिस इज लेशमैनिया। अब दोनों ही के अंदर, ये आपको पैरामीशियम माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया जा रहा, माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ हमें दिखेगा। तो जो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों ही बाइनरी फिजन शो कर रहे हैं, बट द मेजर डिफरेंस इज द प्लेन। मतलब जो प्लेन है इनके डिवीजन का वो डिफरेंट है। अब देखो अमीबा के अंदर तो क्या था कि अमीबा का कोई सिंपल या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो कहीं से भी उसके अंदर कट लग जाता है, कहीं से भी वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन लेशमैनिया देखो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड होगा। इस प्लेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये जो बाइनरी फिजन है ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड हो रहा। ये जो फिजन है अगर आप देखो, ये यहां से स्प्लिट हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो ये जो हमारे पास फिजन हो रहा है ये ट्रांसवर्स एक्सिस से हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से हो रहा है, और वो अप्लेनर था। बेसिकली उसमें कोई प्लेन नहीं है, कहीं से भी उसके अंदर स्प्लिटिंग अप हो जाती है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं सिंपल बाइनरी फिजन के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, अब मल्टीपल फिजन भी सिमिलर है बाइनरी फिजन के ही, बस इसमें जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं वो 2 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 में, लेकिन उन 2 के नए ऑर्गेनिज्म बनने से पहले ही मल्टीपल डिवीजन होता है। वो सेल बार बार डिवाइड करती है, वो 2 सेल 4 सेल में, 4 सेल 8 सेल में, और बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक पूरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जो हमारा मलेरियल पैरासाइट है वो मल्टीपल फिजन दिखाता है। 1 सेल 2 में, 2 सेल 4 में, 4 सेल 8 में, इस तरह से एक मल्टीपल डिवीजन होता है। ओवरऑल देखो इन सब के ऊपर एक ही कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो बहुत सारे सेल्स अंदर डिवाइड होते चले जाते हैं,
उनके ऊपर सेल्यूलर मेम्ब्रेन आ जाती है, लेकिन दे आर स्टिल पार्ट ऑफ वन लार्ज स्ट्रक्चर सिस्ट। आफ्टर सम टाइम सिस्ट वॉल ब्रेक कर जाती है, और सिस्ट वॉल जब ब्रेक करती है बहुत सारे सेल्स यहाँ सर एक साथ बाहर आते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं एक साथ बर्थ होता है इन सब का, तो इसीलिए इस टाइप के फिजन को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपल फिजन। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, जो कि हमारा मलेरियल पैरासाइट है, वो इसी मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही होते हैं, लेकिन ये एक कह सकते हैं टाइप ऑफ मेथड है उनका, मल्टीपल फिजन। इसके अलावा अमीबा भी ये मेथड अडॉप्ट करता है। इन जनरल तो अमीबा बाइनरी फिजन शो करता है, लेकिन अगर अमीबा को ऐसी कंडीशंस मिलती हैं जहां सर्वाइवल मुश्किल है, फूड नहीं मिल रहा है, फूड की स्कैर्सिटी है, कमी है, वाटर और फूड और जो भी उसकी एक तरह से रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, मीन्स द कंडीशंस जो हैं सपोर्टिव नहीं है लाइफ के, तो उन ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर अमीबा भी अपने चारों ओर एक सिस्ट वॉल ले आता है, और अंदर उसका जो सेल है वो 1 से 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 में डिवाइड होता है। दीज सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग बट दे स्टिल सर्वाइव अंडर सिस्ट वॉल। जैसे ही वो अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस का ऑनसेट होता है, ये सिस्ट वॉल ब्रेक करती है एंड दीज सेल्स कलेक्टिवली कम आउट। ये जो डॉटर अमीबाज हैं फिर ये एक साथ बाहर आ जाती हैं। तो अमीबा बाइनरी और मल्टीपल दोनों ही फिजन शो कर सकता है। प्लाज्मोडियम इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम नॉर्मली भी मल्टीपल फिजन करता है, अमीबा नॉर्मल कंडीशंस में बाइनरी फिजन करता है, लेकिन अगर हार्श कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जो है बाइनरी और मल्टीपल फिजन में वो क्या होगा कि बाइनरी फिजन में नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, डॉटर्स बनेंगे, वो 2 होंगे। मल्टीपल फिजन में एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग एक तरह से फिजन की थोड़ी एक्सटेंशन है। यहां पेरेंट का एक पर्टिकुलर पार्ट ग्रो करता है एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट आफ्टर ग्रोथ डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सेलेंट्रेट्स होते हैं, हाइड्रास जो हैं वो इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी हाइड्रा की बॉडी पर एक इस तरह की आउटग्रोथ आती है। दिस आउटग्रोथ विल ग्रो टू अ सर्टेन साइज एंड देन इट विल डिटैच, और जब ये डिटैच होगी तो अब आपके पास नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। पेरेंट तो है ही है यहाँ पर, उसके साथ एक नया ऑर्गेनिज्म विल ऑल्सो बी देयर, एंड व्हेन इट विल ग्रो इट विल फॉर्म बर्ड। ये पेरेंट और भी बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि दीज आर कॉलोनियल, कॉलोनीज में रहते हैं। वो कॉलोनीज तो बनेंगी बिकॉज एक ही जगह पर ये बार बार बडिंग के थ्रू नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक मेथड होता है इसको आप बडिंग बोल देते हैं। अब अगर फिजन से डिफरेंस देखा जाए तो फिजन में इक्वल डिवीजन होता है, यहाँ इक्वल डिवीजन नहीं है, यहाँ अनइक्वल है। देयर इज जस्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ दैट विल डिटैच एंड विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। जो बडिंग है इसमें पेरेंट का एग्जिस्टेंस रहता है, पेरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर द रिप्रोडक्शन इट कैन स्टिल गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म। जो फिजन प्रोसेस है आप उसमें देखो, उसमें जो पेरेंट का एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, पेरेंट कन्वर्ट हो जाता है डॉटर्स के अंदर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बात कर रहे हैं फिजन की, उसमें पेरेंट इमोर्टल है, मरता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप डिवाइड होके डॉटर्स में कन्वर्ट हो गया। दोस डॉटर्स विल कन्वर्ट इनटू स्टिल फर्दर जनरेशन, तो दे आर इमोर्टल। अगर आप इनको एक तरह से कहें इमोर्टल होते हैं। यहाँ क्या है कि इट विल गिव राइज टू मोर बर्ड्स एंड कीप गिविंग राइज टू द बर्ड्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट विल बी देयर। ठीक है, तो ये बडिंग इन हाइड्रा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं बडिंग इन ईस्ट का। तो ईस्ट हमें ऐसा कुछ नजर आता है। ईस्ट के अंदर, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई जो हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट का जो न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स, जैसे कि सिंपल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट हो जाता है इनटू द आउटग्रोथ, जिसको हम बड बोलते हैं। ठीक है, एज वी कैन सी हेयर
कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो में और एक बड के अंदर चला गया, एक पेरेंट के अंदर ही रहा, और ये बड जो है धीरे धीरे डिटैच होने के लिए रेडी हो गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इवन बिफोर द बड इज डिटैच्ड, इतना फास्ट बडिंग है, इस बड के ऊपर और बड आ गई। ये बड टूटकर अलग हो उससे पहले इसके ऊपर और बड आ गई, तो एक चेन ऑफ बड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम बोल देते हैं टोरुला स्टेज। बहुत रैपिड बडिंग होती है ईस्ट के अंदर। ये ईस्ट का जो बडिंग है ये ऐसा कुछ नज़र आता है जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो रैपिड बडिंग होता है, टोरुला स्टेज आती है, एंड देन अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो चेन का स्ट्रक्चर है ये सेपरेट आउट हो जाता है एंड विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अगेन ये जो बडिंग है इसके अंदर क्या होगा कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी सिमिलर टू द पेरेंट, कॉपी ही हो रही है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रा और ईस्ट। अलॉन्ग विद हाइड्रा, ईस्ट, स्पॉन्जेस भी आप इनको बडिंग के अंदर आप कैटेगरी में ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर अगर अब डिफरेंस आ जाए फिजन और बडिंग के अंदर, तो मेन डिफरेंस विल बी फिजन में इक्वल डिवीजन होते हैं, बडिंग में इक्वल डिवीजन नहीं होते, अनइक्वल डिवीजन होते हैं। फिजन दो तरह का होता है, कौन सा है, एक तो बाइनरी और दूसरा मल्टीपल। यहाँ ऐसा बाइनरी और मल्टीपल सिस्टम नहीं है, देयर विल बी एन आउटग्रोथ दैट विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट का एग्जिस्टेंस इन फिजन जो है वो सीज टू एग्जिस्ट, दे विल नॉट बी देयर एनी मोर, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जबकि यहाँ पर पेरेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो रहता है, पेरेंट कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यू टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जो हमारा फिजन प्रोसेस है वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बडिंग सिंपल यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और सिंपल मल्टीसेलुलर में भी हो सकता है। जैसे कि ईस्ट बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेस बिल्कुल सिंपल सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो स्पॉन्जेस होते हैं। हाइड्रा ऑन द अदर हैंड सिलेंट्रेट है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बेटर है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो बडिंग है वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी शो कर सकते हैं, जबकि जो प्रोसेस है फिजन का दैट विल बी शोन बाय सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली, ठीक है। तो इसको इतना ही पढ़ना है, साथ साथ डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करते रहना। इस चैप्टर के डायग्राम्स सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं, कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो डायग्राम्स की साथ साथ प्रैक्टिस करनी है आपने नोटबुक के अंदर, और साथ साथ ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो समझते रहना। फिर इन द नेक्स्ट वीक जो वेंसडे और थर्सडे अब हम क्लास लेंगे बायो की, उसमें मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। एंड गेट रेडी फॉर टेस्ट जो कि मंडे को है, एंड आपकी क्लास भी है मंडे को, लाइव क्लास, डाउट सेशन, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कीप ऑन आस्किंग। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।